अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक हैं आप? मार्केट ने आज तो ज़बरदस्त किस्म का, आज हम करेक्शन तो थे, लेकिन वो तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज मार्केट में पैनिक हो गई और एक टाइम पर तो मार्केट ऐसा था कि जैसे क्रैश हो गई। तो ये इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी जितना कि आज मार्केट ने हमें माइनस हमें देखने को मिली। बेसिकली इसका आपको पता है, मैंने उस दिन आप लास्ट व्लॉग में उससे बात की थी कि बेसिकली इम्पैक्ट जो है ना, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड पे है और तकरीबन 11% जो है वो अमेरिकन मार्केट जो है वो गिरी है। और 2 दिन में जुमेरात और जुमा, आगे आपको पता है उनकी हॉलीडे थी, वीकेंड था। उसके बाद उसका इम्पैक्ट आपको पता है यूरोप पर, यूरोप जुमे को भी माइनस था और इसी तरह 5 से 6% डिक्लाइन था। एशिया ऑलरेडी आपको पता है वो प्रेशर में था, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट ने उसने थोड़ा सा हमें जाहिर किया था कि शायद आने वाले दिनों में कुछ सेलिंग आ सकती है, लेकिन इतनी तवक्का नहीं थी जिस हद तक मार्केट आज गिर गई। तो दोस्तों बात यह है कि बेसिकली जुमे के दिन आपको बताया कि फर्स्ट हाफ पर जब मार्केट 2200 पॉइंट उन्होंने प्लस की तो उसके बाद फिर यह है कि सेलिंग आई लास्ट मिनट, फिर हमने सेलिंग देखी और लास्ट सेशन में आपको पता है प्रेशर में बंद हुआ, माइनस क्लोज हुई मार्केट। और गो के कब माइनस थी, 140 पॉइंट मार्केट माइनस थी, लेकिन यह है कि प्रेशर डेफिनेटली था। 2200 पॉइंट तो मार्केट ने डेफिनेटली गेन करके उसने तो डिक्लाइन किया था। तकरीबन 2300-2400 पॉइंट जो मार्केट जो हमारी चेंज कर चुकी थी। तो उसके बाद आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंटें आती रही ट्रंप साहब की तरफ से भी और मुख्तलिफ़ दुनिया की कंट्रीज़ के हवाले से। तो उसका इम्पेक्ट आज फिर मार्केट में हमें भी देखने को मिला। और सुबह जब मार्केट हमारी खुली तो खुलते ही मार्केट तकरीबन 1290 पॉइंट के गैप से माइनस आज मार्केट ट्रेड खुली और उसके बाद फिर मार्केट में कंटिन्यू प्रेशर रहा। तकरीबन एक टाइम पर मार्केट हमारी 3200-3300 पॉइंट तक माइनस गई, लेकिन उसके बाद 1000 पॉइंट की उसने रिकवरी की। वहाँ उसने थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर न्यूज़ जो है ये प्रेशर इतना था एशिया का, जिसमें स्पेशली सेंसेक्स गिरी, शंघाई बहुत प्रेशर में थी, 7.5% नीचे चली गई। इसी तरह हैंग सेंग, निकी और इस तरह हमारी जो बड़ी बड़ी मार्केट है ऑस्ट्रेलिया, ये सारी तकरीबन सुबह बहुत प्रेशर में थी। तो उसका फिर इम्पेक्ट जो है वो मार्केट ने डेफिनेटली लिया। और चूँकि ऑलरेडी मार्केट हमारी आपको पता है कि अमेरिकन मार्केट 11% गिर चुकी थी, चूँकि जुमेरात को तो उनकी मार्केट तकरीबन 1800 पॉइंट माइनस बंद हुई, लेकिन जुमे की नाइट को उनकी मार्केट जो है वो तकरीबन 2324 पॉइंट तक माइनस चलेगी, 6-6.5% माइनस होगी, लेकिन 5.5% थोड़ी सी रिकवरी के बाद बंद हुई। उसके बाद क्रूड ऑयल का गिरना, कमोडिटीज़ का गिरना, गोल्ड गिर गया। तो ये इसका इम्पैक्ट फिर डेफिनेटली हमारे एशियन पर भी था और हमारी मार्केट ने भी लिया। और आपको पता है जैसा आपने देखा आज हमारी मार्केट जो है रूल्स के मुताबिक जब 103 इंडेक्स जो है 30 इंडेक्स जो है वो 5% से ऊपर डिक्लाइन करे और 5 मिनट तक डिक्लाइन क्लियर है तो फिर हमारी मार्केट हॉल्ट हो जाती है 1 घंटे के लिए। तो वो रूल आज मार्केट में इम्प्लीमेंट हुआ, चूँकि मार्केट हमारी ज़्यादा गिर गई। उसके बाद 1 घंटे के बाद मार्केट रीओपन हुई 1 बजे, और उसके बाद फिर वो प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रहा, क्योंकि मजीद पैनिक आई बाज़ार में और एक टाइम पर 8900 के करीब मार्केट हमारी मैक्सिमम माइनस हुई। उसके बाद मार्केट में हमने रिकवरी देखी और जो कि एंड तक हमें वो रिकवरी नज़र आई। लेकिन इस पे जो हेल्दी साइन है वो ये है कि मार्केट का वॉल्यूम आज बढ़ गया, तकरीबन 702 मिलियन का आज वॉल्यूम ट्रेड हुआ और गिरती मार्केट में वॉल्यूम बढ़ा। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली कुछ पोजीशनें आज बाज़ार में लिवरेज की या मार्जिन की जो है वो आज कम हुई है। मेंबरों ने आज माल बेचा है, जो वीक एंड माल था, कच्चा माल था, वीक होल्डर के पास जितनी पोजीशन थी वो ऑफलोड हुई है। तो उसका इम्पैक्ट जो है डेफिनेटली फिर वो हमें आज मार्केट में नज़र आया, क्योंकि जो भी पोजीशनें ऑफलोड हुई हैं उसके बाद मार्केट में रिकवरी आई और मुसलसल फिर रिकवरी का सेशन चलता रहा। और जो मार्केट हमारी एक टाइम पर मैक्सिमम लो गई थी 1,10,103, ये क्रैश सूरत हाल थी और ये तकरीबन 8,687 पॉइंट तक मैक्सिमम मार्केट हमारी माइनस गई। और उसके बाद 1,14,909 पॉइंट ये आज की हमारी क्लोजिंग है। 3882 पॉइंट आज मार्केट हमारी क्लोज हुई। वॉल्यूम जैसा मैंने पहले बताया तकरीबन 702 मिलियन करीब वॉल्यूम था। आज क्रॉस द बोर्ड, क्योंकि आपको पता है जब क्रैश सूरत होती है तो कोई चीज़ जो है वो
हमें नज़र ऐसी नहीं आती कि जिसमें हम कह सकेंगे ये कम गिरी है, लेकिन जो उसकी पोजीशन थी, जिस हिसाब से लिक्विडिटी की पोजीशन थी क्लाइंटों के इन्वेस्टर के पास, उस हिसाब से मार्केट ने रिस्पॉन्स किया और उसके हिसाब से फिर मार्केट जो है वो तकरीबन क्रॉस द बोर्ड और ईच एंड एवरी सेक्टर, किसी सेक्टर में ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें गिरावट नहीं है, हर शेयर गिरा और भरपूर तरीके से गिरा। लेकिन ये है कि उनमें जो बड़े शेयर थे जैसे FFC है, माड़ी है, इसी तरह सिस्टम है, अटक पेट्रोलियम है, पोल है, PSO है, OGDC, जिनकी इंडेक्स में वेटेज ज़्यादा है, तो उनका कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि वो लो से काफ़ी ऊपर उनकी क्लोजिंग आई। जैसे आप देखें कि PSO या मतलब ये माड़ी ले लें, 608 रुपये क्लोज है, 655 रुपये क्लोजिंग है। इसी तरह 364 रुपये की क्लोजिंग, FFC 340 रुपये का उसने लो किया। सिस्टम ने 490 का लो किया, 512 की क्लोजिंग। तो ये बता कि नीचे से चीज़ें ऊपर क्लोज हुई है, माइनस में ही, प्लस साइन पे नहीं आई, चीज़ें माइनस ही क्लोज हुई हैं। लेकिन लो से हम कह सकते हैं थोड़ा सा कदरे बेहतर करके, जिसकी वजह से आपको इंडेक्स भी नज़र आ रहा है। और अगर मार्केट का उसको रिव्यू करें, एडवाइसेस 52 कंपनीज है, डिक्लाइन 357 है। इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मार्केट जो है तकरीबन मैक्सिमम जो है वो माइनस साइन पर क्लोज हुए। स्क्रिप भी, इंडेक्स तो माइनस है, स्क्रिप वाइज भी अनचेंज 41 है। और वॉल्यूम की बात की जाए, WTL में बड़ा वॉल्यूम है, सी एनर्जी, पेल, BOP, मैपल लीफ, PIBTL, कराची इलेक्ट्रिक, SSGC, फौजी सीमेंट, PRL, हाफ पावर, FFL और OGDC, इनमें आज स्क्रिप वाइज जरा वॉल्यूम कदरे बेहतर था। तो दोस्तों अब कल की बात करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला मार्केट का जो अगर कोई बैड न्यूज़ रात को जनरेट नहीं होती किसी किस्म की, और कोई अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आती, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह होपफुल के मार्केट हमारी बेहतर खुल सकती है। और उसके रिजल्ट में यही है कि आपने प्रॉफिट टेक करना है। उसमें ये नहीं मैं कह सकता कि आप अगर मार्केट गैप से खुले आप बढ़ के ख़रीदें, क्योंकि अभी ऐसा सूरत हाल नहीं है। क्योंकि आगे आपको पता है कि बहुत सारे इवेंट्स अभी पाकिस्तान में भी होने वाले हैं, जैसे बजट आने वाला है और IMF की टीम आई हुई है, बजट का रिव्यू कर रही है, तजावीज़ आ सकती हैं, उसमें अपसेट हो सकता है। क्रूड ऑयल बहुत नीचे चला गया, उसका इम्पैक्ट आ सकता है, कुछ सेक्टर में पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव आ सकता है। तो इसलिए ना अभी बहुत ध्यान से और मुताद से अगर रेट आपका आए तो आपने एग्जिट करना है मार्केट से। आपने मज़ीद एक्यूमुलेट नहीं करना, कैश इन हैंड की तरफ आपने मूव करना है। कि आप कोशिश करें कि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं, अगर कोई 4-8 रुपये नीचे गिरती चीज़ मिलती है तो वो भी बेच दें, वो बड़ा नुकसान नहीं है। 1 रुपये का गेन हम किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम गेन से आप करेंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम लॉस से आप ज़रा महफूज रहें। तो कल के लिए इंशाल्लाह ताला आज सीमेंट सेक्टर ने अच्छा रिस्पांस दिया है। सीमेंट हो गया, रिफाइनरी बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई है, इनका इंशाल्लाह ताला क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है, इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट इस पर हो सकता है। लेकिन कोशिश करें कि अपनी कैश इन हैंड की पोजीशन में काम करें। खुदारा ये कि लिवरेज से अवॉइड करें और मार्जिन से भी अवॉइड करें। ऐसी पोजीशन नहीं है, जितने आपके पैसे उतना काम करें और इंशाल्लाह ताला उसमें आप सेफ रहेंगे। आप पैनिक भी नहीं होगे, भले 10,000 मार्केट गिरे या 5,000 गिरे या 2,000 गिरे, आपको टेंशन नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला रेट बाउंड करेंगे, लेकिन लिवरेज से ज़रा काइंडली ज़रा मुतात रहें। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कल होपफुल के मार्केट थोड़ा सा हमें सपोर्ट देगी इन्वेस्टर को पॉजिटिव साइड पर, लेकिन उसको अगर अवेल करेंगे तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला लोग फ़ायदेमंद रहेंगे। तो अल्लाह ताला होपफुल कि इंशाल्लाह कल मार्केट बेहतर होगी। जैसे मैंने रिफाइनरी का, सीमेंट सेक्टर का, बैंकिंग सेक्टर है, ये नीचे आई हुई चीज़ें, ऑयल एंड गैस है, इसी तरह पेल है, इसी तरह आप ले लें टेक्नोलॉजी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है जिसमें सरले है, सिटी फार्मा है, फिरोज़ है, AGAP है। ये चीज़ इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात नेक दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए और तमाम खुसूसी हमारे दोस्त इन्वेस्टर हज़रात के लिए बेहतरी करे और मज़ीद बेहतर से बेहतर आपके लिए हर आने वाला दिन हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात नेक दुआओं के साथ। मुझे कैसर महमूद, सलमान मजीद को यूट्यूब चैनल।